जय हिंद फ्रेंड्स, मैं कुमार अमित आप सभी का स्वागत करता हूं पावर टू यूथ एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग नाम जब लिखते हैं ना तो हर्षिकार और दीर्घिकार की मात्रा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि सीता हम लिखते हैं, सीता दीर्घिकार की मात्रा लगती है हिंदी में और इंग्लिश में हर्षिकार की मात्रा आ जाता है। तो इसमें लोचा क्या है मेरे भाई, याद रखिएगा कि ये साउंड बेस लिखा जाता है और साउंड जिसमें जोर पड़ता है उसमें हम लोग दीर्घई की मात्रा यूज करते हैं और जिसमें जोर कम पड़ता है उसमें हम लोग हर्षिकार की मात्रा लिखते हैं। जैसे मैं आप फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हर्षिकार की मात्रा, दीर्घिकार की मात्रा, सारा मात्रा मैंने आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप सब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आपका फेवरेट कन्फ्यूजन यानी सीता। यानी सीता जो लिखा हुआ है मेरे भाई, तो सीता में क्या हम SITA सीता लिखते हैं, वो सही है। SITA सीता ये सही है। और हम लिखेंगे SEETA सीता, SEETA सीता, ये क्या गलत है, कितना सच्चाई है। देखिए मेरे भाई, जो हम बोलते हैं सीता, क्या बोलते हैं सीता, साउंड कम पड़ता है ना सा पे, ऐसे बोलते हैं सीता। ध्यान रखिएगा ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। 90% केस में ये सही होगा और 10% में ये सही होगा। अब मैं आपको इसका लोचा बता दूं। देखिए अगर हम बोलेंगे जोर से सीता, ये स्पेलिंग आएगा सीता, ये वाला स्पेलिंग। अब बोलेंगे सीता, ये वाला स्पेलिंग आएगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। इसी टाइप से हम लोग समझते हैं गीता में, ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोलते हैं गीता, क्या बोलते हैं गीता, ग पर जोर पड़ता है ना, तो इसीलिए जो इसका जो ये जो है, देखिए ध्यान से, GEETA गीता, ग पर क्या होता है जोर पड़ता है, गीता बोलते हैं ना गीता, तो ग पे जोर पड़ता है इसीलिए इसका ये राइट हो जाएगा। अब ये भी राइट है, ये 90% केस में आएंगे। आप देखेंगे कि बोलेंगे, कोई बोलेंगे गीता, धीरे से बोलेंगे गीता, तो इसके लिए स्पेलिंग क्या हो जाएगा GITA गीता। ये देखिए 10% केस में आएंगे और 90% केस में यही आपका आने वाला है। ठीक है, दोनों, हालांकि दोनों सही है। अब जहाँ से हम बोलेंगे शीला, देखिए मैं शीला बोल रहा हूँ तो सब पे जोर पड़ रहा है ना, तो इसीलिए इससे क्या हो जाएगा, देखिए SH, ध्यान से सुनिएगा, शीला, शीला, तो शीला सब पे जोर पड़ रहा है इसीलिए EE, और ल के लिए क्या होगा L, और आकार के लिए हो जाएगा L। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पेलिंग कैसे लिखता है, इसलिए हम अभी इसमें नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस कारण से। तो देखिए ये जो हम बोलते हैं शीला, हम बोलते हैं ना शीला, तो ये हमारा सही है। 90% केस में यही होगा और आप सभी लोगों ने बुक में यही देखा होगा। और हालांकि अगर हम ये भी अगर लिखते हैं शीला तो ये भी सही है, लेकिन ये कितना 10% केस में है, ये रॉन्ग नहीं होगा। इसका कारण है कि जिसे हम बोल रहे हैं शीला तो ये वाला होगा, हम बोलेंगे शीला तो ये वाला होगा। अब जैसे देखेंगे मीना, मीना जब हम बोलते हैं तो ऑटोमेटिक अंदर से बहुत हवा निकलता है, मीना। अब ध्यान से देखेंगे मीना, तो ये मीना जोर पड़ता है वहाँ पे, तो M से तो म हो गया, दीर्घाई की मात्रा आ जाएगा क्या EE, न के लिए क्या हो जाएगा N, और आकार के लिए हो जाएगा A। ये आपका सही हो जाएगा। ये कितना 90% केस में है, ये सही होगा। आप सभी ने बुक में ये देखा होगा। उसके बाद देखेंगे क्या है, देखिए मीना, तो मीना बोलते हैं हम, धीरे से बोलेंगे मीना, तो इसीलिए क्या होगा MI से लिखाएगा, MINA मीना, तो ये जो है ये 10% केस में आएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे हीरा, हम बोलते हैं हीरा, कोई ऐसे बोलता है हीरा। जब ऐसे बोलेंगे ना सिंपल वे में तो आई से लाएंगे, और जिसे बोलेंगे हीरा, हाँ पे जोर पड़ रहा है ना, इसलिए क्या होगा HEERA हीरा। तो ये जो है ये 90% केसेस में ये सही होंगे। और इसका हम बोलेंगे हीरा, तो हीरा के लिए क्या यूज होगा HIRA हीरा, ये जो है 10% केस में सही होंगे। हालांकि जब इसमें दोनों है करेक्ट है, दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि देखिए इसमें हम किस प्रकार यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे देखिए हरी, बोलते हैं हरी, ऐसे बोलते हैं हरी, नहीं ना बोलते हैं, र पर जोर नहीं ना देते हैं, तो इसमें तो हर हर्षिकार की मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं। H से क्या हो जाएगा हाँ, जो इसमें कोई व्यंजन नहीं लगा, सॉरी कोई स्वर नहीं लगा तो अपना मन से A, और र के लिए R, हर्षिकार की मात्रा हो जाएंगे I हो जाएंगे। आई होप आप सभी बहुत अच्छा तरीके से समझ के होंगे। देखिए बिहार लिखा हुआ है तो व के लिए क्या होगा V, देखो हर्षिकार की मात्रा लगा हुआ है
आई। अब देख रहे हैं इसमें लिख रहे हैं क्या, बी। इसमें देखिए जिसमें हर्षिकार की मात्रा लगा हुआ है उसमें आप आंख मूंद करके हर्षय की मात्रा लगा दीजिए, लेकिन जिसमें दीर्घिकार की मात्रा लगा हुआ है उसमें थोड़ा सोच समझ के लगाएंगे, ठीक। तो देखिए बिहार, आप देखिए ह के लिए क्या हो जाएगा एच, आकार के लिए ए और र के लिए आर हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ कपिल, तो क के लिए क्या हो जाएगा के, कोई मात्रा नहीं है लगा हुआ है ए। प के लिए क्या हो जाएगा पी, और देखिए हर्षय के लिए क्या हो जाएगा आई, और ल के लिए हो जाएगा एल हो जाएगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए मेरे भाई। अब देखिए झील, झील लिखा हुआ है ना, तो देखिए जे एच तो हो गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर, अगर आप बोलेंगे झील जोर से बोलेंगे तो डबल ही लगा सकते हैं, क्या होगा झील। अच्छा जब भी आप बोलते हैं झील तो झील ऑटोमेटिक स्पीड आता है और देर तक हवा निकलता है, तो क्या होगा डबल ई एल झील हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कीला, तो देखिए इसमें तो हर से करके मात्रा लगा, कोई सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, के आई एल ए कीला, ये सही हो जाएंगे। देखिए एक लिखा हुआ है काली, अब काली को कैसे यूज करेंगे, देखिए कैसे क, आकार के लिए ए, ल के लिए एल और आई हो जाएंगे हर जगह। देखिए यहाँ पे दीर्घिकार लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे बोलते हैं काली नहीं ना बोलते हैं, सीधे बोलते हैं काली, यानी ल पे कम जोर पड़ रहा है इसलिए हम यहाँ पे आई का यूज कर रहे हैं मेरे भाई। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। और इस पे जो प्रैक्टिस है वो ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में जा करके एक्सरसाइज 5 आप बनाएंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है, समझ में आएगा मेरे भाई। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ साथ अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए ना तो आपको कहीं भी ट्यूशन पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे, जो आप बढ़िया तरीका से कंप्लीट कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।